बेटी की सौतेली माँ से अच्छी सास। सुनीता, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अरे अपने साथ में कितने सपने संजोए थे। साथ में बेटी दृष्टि की शादी करनी थी हमें। नहीं। माँ, मुझे मत छोड़ के जाओ। बेटी, मेरा वक्त आ गया है, मुझे जाना ही होगा। हाजी, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप हमारी बेटी की शादी अच्छे से करेंगे और उसके सर पर पिता के साथ एक माँ का हाथ भी रहे। इसलिए आप दूसरी शादी करना। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी बिना माँ के आशीर्वाद के विदा हो। मैं इस उम्र में दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको मुझसे वादा करना ही होगा। इतना कहकर सुनीता अपनी आखिरी इच्छा राजेश पर छोड़ देती है। बेचारा राजेश फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, तुम्हारी आखिरी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा सुनीता। राजेश अपनी पत्नी सुनीता का अंतिम संस्कार करता है और अपनी बेटी को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद वह एक डाइवोर्सी औरत ढूंढकर उससे शादी कर लेता है, जिसकी पहले से ही 2 बेटियां थी। राजेश जी, आप चिंता मत कीजिए। जैसी मेरी बेटी पारुल और पायल है, वैसे ही आपकी बेटी दृष्टि आज से मेरी बेटी हुई। मैं उसे बिल्कुल माँ का प्यार दूंगी। आरती राजेश से शादी करने के बाद दृष्टि को भी अपनी बेटी की तरह पालती है और उसे बड़ा करती है। पर कुछ महीने बीतने के बाद आरती को एक खबर मिलती है। आरती, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये घर और मेरी बाकी की प्रॉपर्टी सब कुछ मेरी बेटी दृष्टि के नाम पर है। जब वो शादी के लायक हो जाएगी तो मैं उसकी शादी करके उसे खुशी खुशी इस घर से विदा करूंगा। मैं विदेश जा रहा हूं, अब से मैं वहीं रहूंगा और पैसे तो मैं भिजवा दिया करूंगा। अपनी दोनों बेटियों का और मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। राजेश इतना कहकर फ्लाइट के लिए निकल जाता है, जिसके बाद आरती की दोनों बेटियां उससे कहती हैं, क्या बात है माँ, हमारे सौतेले बाप ने तो आपको इस घर की नौकरानी बनाकर ही छोड़ दिया। सब कुछ तो अपनी बेटी के नाम करके यहाँ से चला गया। अरे हम क्या उनकी कुछ नहीं लगती जो उन्होंने सब कुछ अपनी ही बेटी के नाम किया है? ये तो सरासर नाइंसाफी है हमारे साथ। तुम्हारे साथ कभी कोई नाइंसाफी नहीं हो सकती। तुम मेरी बेटियां हो, चिंता मत करो। नाइंसाफी और 3rd डिग्री का टॉर्चर और सारा अत्याचार इस दृष्टि पर ही आज से शुरू हो जाएगा। उस दिन दृष्टि बहुत खुश थी क्योंकि उसका कल एग्जाम था और वो उसके लिए तैयारी कर रही थी। तभी आरती आती है और कहती है, जब देख बस पढ़ती रहती हो। अरे फोकट की रोटी तुमने बहुत तोड़ ली। आज से तुम्हें घर में काम करना होगा। चलो जल्दी से झाड़ू पोछा उठा लो और साफ सफाई में लग जाओ। लेकिन माँ, मुझे पढ़ना है, कल मेरा कॉलेज का एग्जाम है। मैं ये सब करूंगी तो पढ़ूंगी कब? आरती एक पतली सी डंडी से दृष्टि को बहुत जोर से मारती है। माँ, मुझे क्यों मारा? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं? और हाँ, मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ, मैं तेरी सौतेली माँ हूँ। मुझे माँ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर काम नहीं करेगी तो इसी तरह मैं तुझे मारूंगी। नहीं माँ, ऐसे मत करो, मैं काम करूंगी, मैं भी काम करूंगी। बेचारी दृष्टि पढ़ाई छोड़कर घर के कामों में लग जाती है। अगर दृष्टि काम ना करती तो उसकी सौतेली माँ उसे खाना तक नहीं देती। और तो और आरती उसे टॉर्चर करने के लिए बर्फ की सिल्ली पर भी लेटा देती है। एक दिन ऐसे ही आरती बर्फ की सिल्ली पर दृष्टि पर अत्याचार कर रही होती है और कहती है, मैंने तुझे कहा था ना कि हमारे आने से पहले घर के सारे काम और हमारे लिए खाना बनाकर रखना, लेकिन तूने मेरी नहीं सुनी। आखिर तू क्या कर रही थी? बता, क्या कर रही थी तू? माँ, मैं पढ़ने लगी थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी आपके लिए खाना बना दूंगी। मुझे इस बर्फ की सिल्ली से उठने दो, मेरा शरीर जम गया है। इसके ऊपर से हटा तू। रुक जा, हटाती हूँ। आरती दृष्टि को बर्फ की सिल्ली के ऊपर से हटाने की जगह उसके ऊपर बर्फ का पानी लाकर डाल देती है, जिससे दृष्टि को बहुत तेज ठंड लगती है। अरे माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, आज के लिए इतना ही काफी है, चलो अभी इसे छोड़ दो। पायल के कहने पर आरती उसे खाना बनाने के लिए भेजती है। चूल्हे पर काम करने की वजह से दृष्टि को थोड़ी सी गर्माहट मिलती है, लेकिन आरती उसे गीले कपड़े तक बदलने नहीं देती।
इस तरह अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों को सहन करते करते अब दृष्टि को इन सब की आदत हो जाती है। आज शाम की पार्टी के लिए मैं परफेक्ट लग रही हूँ, सब मुझे ही देखेंगे। पारुल, पायल बहन, आज क्या है जो तुम दोनों इतना तैयार हो रही हो? OMG, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होगा। चलो मैं बता देती हूँ, आज हमारे सौतेले पिताजी आ रहे हैं। उन्होंने अपने आने की खुशी में पार्टी रखी है। ये सुनकर दृष्टि बहुत खुश होती है कि तभी आरती आती है और उसके बालों को बहुत जोर से पकड़कर उससे कहती है, अभी तक हमने तेरे साथ जो कुछ भी किया है उसका पता अगर तेरे बाप को लग गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए याद रखना, इसके बारे में अपने पिता से जरा भी जिक्र मत करना। ये ले, ये कपड़े पहन ले और तैयार हो जा। जब से राजेश गया था तब से अभी तक दृष्टि ने कभी भी नए कपड़े नहीं पहने थे। पहली बार उसकी सौतेली माँ ने उसको कपड़े लाकर दिए थे। वह नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है। शाम को उसके पिता राजेश घर आते हैं। अपनी बेटी को इतने टाइम बाद देख राजेश बहुत खुश होता है। इतने साल हो गए दृष्टि बेटी, मैं तुम्हें बहुत मिस करता था और तुम इतनी बड़ी हो गई हो, मुझे तो यकीन नहीं होता। यह पार्टी मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए ही रखी है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है। दृष्टि अपने पिता से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अपनी सौतेली माँ की मोटी मोटी आंखों को देखकर वह डर जाती है और कुछ कह नहीं पाती। राजेश लड़के और उसके परिवार को अपनी बेटी दृष्टि को वहीं दिखा देता है। दृष्टि सबको बहुत पसंद आती है क्योंकि वह सादा, सिंपल और खूबसूरत थी। विदेश से आने के बाद राजेश अपनी बेटी की शादी करवाकर उसे उसके ससुराल विदा कर अपनी दिवंगत पत्नी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करता है और आरती ये सब देखते ही रह जाती है। आओ बहू, घर के अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। दृष्टि घर के अंदर आती है। अपना ससुराल देखकर वह हैरान रह जाती है। इतना बड़ा घर मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ, ये घर आज से तुम्हारा है। आओ मैं तुम्हें रसोई दिखाती हूँ। कल्याणी ऐसा कहकर दृष्टि का हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन डर के मारे दृष्टि पीछे हो जाती है और उसे अपनी सौतेली माँ के अत्याचार याद आने लगते हैं। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अरे, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है, डर क्यों रही हो? आओ मैं तुम्हें रसोई दिखाती हूँ। कल्याणी दृष्टि का भोलापन देखकर उसे रसोई दिखा देती है, जिसके बाद वह उसे अपनी पहली रसोई की रस्म में खीर बनाने के लिए कहती है। तुम यहाँ खीर बनाओ, मैं जरा बाहर मेहमानों को देखती हूँ। दृष्टि खीर बनाने लगती है। जैसे ही वो खीर बनाकर कांच की कटोरियों में डालती है, उससे कांच की कटोरी नीचे गिर जाती है। ये मैंने क्या कर दिया? अब मेरी सौतेली माँ की तरह मेरी सास भी मुझे बहुत मारेंगी और मुझे बर्फ की सिल्ली पर लिटा देंगी। हाँ, अभी तो बहुत ठंड है, अब मैं क्या करूं? दृष्टि बहुत बुरी तरह घबराने लगती है। जैसे ही कल्याणी आती है, वह रोते हुए माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ दीजिए। एक कांच की कटोरी ही तो टूटी है, इसमें इतनी माफी मांगने वाली क्या बात है? कोई बात नहीं, मैं और खरीद कर ले आऊंगी। अभी तुम मेरे साथ मेहमानों के पास चलो। छोटी छोटी गलतियों पर दृष्टि अपनी सास से बुरे तरीके से माफी मांगने लगती है, जो कि कल्याणी को अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दृष्टि से सारा खाना जल जाता है। अरे बहू, ये क्या किया तुमने? सारा खाना जला दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगी। मुझे कुछ मत करना, मुझे मारना मत, मुझे ठंडे पानी में मत नहलाना, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह कहते कहते वो बेहोश हो जाती है। कल्याणी उसकी हालत को देखकर फौरन एम्बुलेंस को कॉल करती है और एम्बुलेंस में वह उसे अस्पताल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर दृष्टि का चेकअप करने के बाद कल्याणी से कहते हैं, आपकी बहू अभी बहुत बड़े सदमे में है। उसके साथ कोई बड़ा हादसा हुआ है क्या? ऐसा कुछ जिसे वो भूल ही नहीं पा रही हो? नहीं डॉक्टर साहब, हमारे घर पर आने के बाद से उसके साथ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा आखिर वो किस बात से परेशान है। कल्याणी डॉक्टर से ये कही रही थी कि तभी उसी अस्पताल में दृष्टि की एक सहेली निकिता कल्याणी और डॉक्टर की सारी बातें सुन लेती है, जिसके चलते वह कल्याणी को अकेले में ले जाकर दृष्टि के बीते हुए कल के बारे में बताती है। उसकी सौतेली माँ ने उसके ऊपर इतने अत्याचार किए हैं कि शायद अब वो सदमे में पहुंच गई है
और ये सोच रही है कि आप भी उसके साथ वही सब करोगी। मैं यहाँ अपनी माँ को दिखाने आई थी, आपको डॉक्टर से बात करते हुए देखा तो सोचा आपको बता दूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना बताती तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता। लेकिन एक औरत किसी के ऊपर इतने अत्याचार कैसे कर सकती है? मैं अपनी बहू को सास नहीं बल्कि माँ वाला प्यार दूंगी। उस दिन के बाद से कल्याणी दृष्टि से बहुत प्यार से बात करती है। उससे प्यार और प्रेम से बीते हुए कल के बारे में सब कुछ पता लगा लेती है और उससे वह एक दिन ये वादा करती है कि बहू, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन मैं तुम्हारी सास नहीं बल्कि तुम्हारी माँ जैसी हूँ और हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगी। बहुत सारा प्यार भी दूंगी। तुम्हें मेरे साथ अपने ससुराल में रहते हुए डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ की हकीकत तुम्हारे पिता को खुद अपने मुंह से भी बताऊंगी। कल्याणी की बातें सुनकर दृष्टि उसे गले से लगा लेती है। कल्याणी राजेश को बुलाकर उसकी पत्नी के बारे में उसे सब कुछ बताती है, जिसके बाद राजेश उसे डिवोर्स दे देता है। वहीं अब कल्याणी दृष्टि का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और उसके साथ माँ की तरह रहने लगती है। अब दृष्टि अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।